हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और सुबह की शुरुआत तो हमारी छत से ही होती है। मैं उठकर ना सबसे पहले बाहर आती हूँ और सूर्य देवता के दर्शन करती हूँ। कभी कभी मैं लेट भी आती हूँ, पर जल्दी से मैंने किचन की क्लीनिंग की, रूम की क्लीनिंग की, क्योंकि आज सभ्या का लंच बॉक्स मुझे नहीं बनाना था। वो पाव भाजी लेकर जाने वाली थी। और फिर क्लीनिंग वगैरह कर कर कान्हा को जल्दी से नट्स खिलाए। उसको नट्स खिलाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। मैंने भी नट्स वगैरह खाए, उसको स्कूल के लिए रेडी किया। वो भी टिफ़िन में पाव भाजी लेकर ही जाने वाला था। उसने भी बोला दीदी ले जा रही तो मैं भी लेकर जाऊँगा। मैं चली गई थी नहाने, नहा कर आई किचन में। तो आज हम बनाने वाले थे मटर के पराठे। तो कुछ मटर को हम लोगों ने कच्चे मटर के पराठे बनाए थे और कुछ हल्का सा बॉईल कर कर मैंने पराठे बनाए थे। तो जो बॉईल करना था उसके लिए मैंने उसे रख दिया था। उसका प्रेशर बना कुकर में जैसे, और उससे मैंने बंद कर दिया था। फटाफट से ना मैंने जो मटर थी उससे पीस लिया था और उसके अंदर ही हरी मिर्च और अदरक को डाल दिया था। बच्चों के लिए स्टफिंग मैंने अलग तैयार की थी, उसमें मैंने हरी मिर्च और अदरक दोनों ही नहीं डाला था। कभी कभी होता है ना, तीखापन ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे खा नहीं पाते। 3 जगह स्टफिंग तैयार हुई थी। हम गिनती के घर में लोग हैं, पर उस जगह उसमें भी ना 3 जगह स्टफिंग मैंने तैयार की। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मम्मी को कच्चे मटर के खाने थे और मुझे बॉयल मटर के खाने थे। बस उसको जल्दी से दरदरा पीस लिया, और पीसा ऐसा था कि मतलब आपके पराठे बनने पर टूटे ना। मटर के जो दाने होते हैं ना, उससे पराठे टूट जाते हैं। और स्टीम करने से बस यही होता है कि जो दाने होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो पराठे फटते नहीं हैं। सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए छौंक लगाया। उसमें सिर्फ मैंने जीरा और सौंफ डालकर, नमक मिर्ची और थोड़ा सा बेसन के साथ में, मिर्ची बोल रही सॉरी, कलर वाली जो लाल मिर्च थी ना थोड़ी सी, वो डालकर और उसको बेसन के साथ में भून लिया था। उनका अलग निकालने के बाद ना फिर जल्दी से मैंने मम्मी पापा का मसाला तैयार किया, क्योंकि वो लोग ना गरम मसाला चाट मसाला भी नहीं खाते, तो उनका बिल्कुल सिंपल सा तैयार किया। और फिर मैंने हम लोगों के लिए अलग से मसाला तैयार किया। तो मैंने ज़्यादा सा तेल लेकर, ज़्यादा सी राई और सौंफ लेकर और जीरा डालकर उसको, बेसन को पहले भूना। फिर उसके अंदर मैंने चाट मसाला, काली मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक और थोड़ी सी चीनी डालकर उसे अच्छे से मिक्स किया, अच्छे से कुक किया। और फिर उसके बाद में जो मटर मैंने पीस कर रखी थी उसे मैंने इसमें ऐड कर दिया। बस उसको अच्छे से मिक्स किया, जब तक उसे पकाया, तब तक जब तक कि कढ़ाई से मसाला अपने आप छूटने ना लगे, मतलब चिपकना वो बंद कर दे। बस उसके बाद में मैंने उसे अच्छे से ठंडा होने के लिए रखा। उसके पहले मैंने उसमें बहुत सारा हरा धनिया डाला। एक टाइम था कि मैं हरा धनिया बिल्कुल भी नहीं खाती थी। अगर किसी चीज़ में हरा धनिया डल गया तो वो मैं छूती भी नहीं थी, बट अब मैं सब खाने लगी हूँ बच्चों के लिए अपने। जल्दी से एक थोड़ा सा रोटी से थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लिया। उसके अंदर इसमें इस तरह से स्टफिंग रखकर बनाती हूँ। और कुछ लोग क्या करते हैं, पूरी रोटी बना लेते हैं, उसके ऊपर मसाला लगाते हैं और फिर ऊपर से एक और रोटी बनाकर उस पर चिपका देते हैं। बट मैं मोस्टली ना पराठे सब इसी तरह से बनाती हूँ कि उसका एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है वो मैं निकाल देती हूँ। बस मैंने पराठे अधूरे से सेक कर रख लिए थे। जब भी सबको खाना होगा मैंने सोचा गरम गरम मैं सेक कर देती जाऊँगी। बट पापा आ गए थे तो मम्मी पापा और कान्हा ने खाना खाया। फिर हम लोगों को भी खाना था, तो जब ये आए तो मैंने इनके लिए पहले गरम किए पराठे, इनको खिलाए पहले गरम गरम पराठे। और फिर मैंने भी इनके बाद में मैंने लंच कर लिया था। इस टाइप की चीज़ें मुझे भी बहुत पसंद है। पापा गए थे मंदिर वाले दादाजी के यहाँ, तो उन्होंने ताज़ा मही दिया था, तो सोचा कि वो ना शक्कर और नमक डालकर इसे तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा दही टाइप, लस्सी टाइप से था। ऐसा बोला जाता है कि खट्टी चीज़ों में नमक नहीं डालना चाहिए, उसका जो उसमें जो होता है, जो चीज़ें हमें बेनिफिट्स देती है वो ख़त्म हो जाती है। बट दोनों चीज़ें मैंने डालकर अच्छे से मिक्स किया। सब लोगों ने एक एक गिलास पी लिया। छोटे वाले जो ग्लास होते हैं ना, एक एक गिलास सब लोग पी लेते हैं। सारे काम से फ्री हुई ना, जब मैं इधर वाले रूम में आई तो मैंने देखा इतने ज़्यादा टॉयज़ फैला रखे थे कान्हा ने। इसे समेटने में ना मुझे 15-20 मिनट लग जाता है कि ये सब क्लीनिंग करने में। बस उसको सुलाया, इतने में ही सभ्या आ गई थी। और आज मुझे किचन से फ्री होने में भी थोड़ा सा लेट हो गया था। मैं 1:15 के लगभग फ्री हुई थी। सभ्या आई तो वो बोली मैं तो अभी भी पाव भाजी खाऊंगी। तो मैंने उसके लिए थोड़ी सी भाजी ना इसीलिए बचा ली थी, मुझे पता है उसको बहुत पसंद है। बस उसके लिए पाव भाजी गर्म की। और पता है क्या, वो भाजी की प्लेट उठाने मेरा हाथ जल गया। उसके बाद तो मेरा कुछ भी काम करने में मन ही नहीं हुआ। मैंने शाम को सिर्फ, हम लोगों ने पालक टमाटर बनाकर सिंपल सा खाना खाया। अब मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो मुझे भरना था पानी। मैंने आज भी पानी भरा, तो आज भी थोड़ा सा गंदा था, बट इतना नहीं था। स्टिल आप फटकरी घुमाकर उसका इस्तेमाल खाने के लिए कर सकते हो, खाना बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। बस ये सब किया। उसके बाद सभ्या की चोटी की। उसको ऐसा रहता है कि सैटरडे को मम्मा मेरी डिफरेंट टाइप से चोटी करा करो। मैं ट्रैक सूट पहन कर जाती तो मुझे डिफरेंट टाइप से चोटी चाहिए।
और आज मैडम की ज़िद थी कि वो बाज़ार का जो पोहा होता है वो उसे लेकर जाना होता है। बहुत ज़िद करती है, तब महीने में हम एक आधी बार उसको मार्केट का पोहा ले जाने देते हैं। बस उसके बाद ना बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करना था, बहुत गंदी हो जाती है, लाइट कलर की थी, तो मैंने सोचा चेंज कर लेते हैं। और फिर ये हम लोगों के लिए भी नाश्ते में पोहा ले आए थे मार्केट के, बट मुझे नहीं पसंद आया, कान्हा को भी पसंद नहीं आया। उसने भी एक आध चम्मच खाया, मैंने भी एक दो चम्मच खाया, बाकी का इनको दे दिया था। बस फिर मैं नहा कर आ गई थी बाहर, कपड़े की मशीन लगा ली थी वॉश करने, और मम्मी ने घर पर फ्रेश पनीर बनाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मटर पनीर बना लेते हैं। पापा आज घर पर नहीं है, पापा रहते हैं ना तो हम लोगों को दाल बनाना कंपलसरी होता है। तो मैंने जल्दी से मटर पनीर की तैयारी की, क्योंकि सभ्या को बहुत पसंद है मटर पनीर, और वो बहुत टाइम से बोल रही थी कि मुझे पनीर खाना है, मुझे मटर पनीर ही खाना, मतलब स्पेशल पनीर खाना, मटर पनीर खाना है। तो मैंने जल्दी से मटर पनीर की तैयारी की। और आज के प्याज इतने तीखे थे कि 2 प्याज को रफली चॉप करने में मेरी हालत ख़राब हो गई। जब तक मैंने प्याज और टमाटर को सौटे करने रखा ना, इतनी देर में मेरे जो कपड़े वॉश हो गए थे, मैंने उन्हें भी सूखने डाल दिया। बीच बीच में ना मैं इस तरह से काम करती जाती हूँ। जब तक ये ठंडे हो रहे थे तब तक मैंने मटर को भी बॉईल करने रख दिया। फिर फटाफट से उसकी फ़ाइन सी प्यूरी बनाकर उसमें छौंक लगा दिया था। हरी मिर्च मैंने डाली थी, तो आज भी मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि मैंने स्पेशली सब्या के लिए सब्ज़ी बनाई थी, और पनीर आप देखिए कितना सॉफ्ट है। तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी इसमें, और धनिया पाउडर, और सिंपल से अपने जो मसाले होते बेसिक से हल्दी नमक डालकर मैंने बना लिया था। और बाद में ऊपर से लास्ट में कसूरी मेथी डाल दी थी। मेरी सब्ज़ी हो गई थी बनकर तैयार। इतने में ही मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम है खाना बनाने में, मतलब रोटी बनाने में मुझे, तो बेडशीट लगा देती हूँ। मैं बेडशीट लगाना स्टार्ट किया ना, उसमें बीच बीच में इतना परेशान कर रहा था कान्हा मुझे। बेडशीट लगाकर किचन में आई, जल्दी से खाना बनाया, मम्मी और कान्हा को खाना खिलाया, क्योंकि मम्मी को नीचे जाना था, पापा नहीं थे तो इनको खाना खाने छोड़ने के लिए। किचन क्लीन किया, जो बर्तन सब धोने के थे वो सब मैंने वॉश करने के लिए रखे, और उसमें हम लोग ना इस तरह से जमा कर पानी भर कर रख देते तो वो सूखते नहीं हैं। ये आए तो मैंने जल्दी से अपनी थाली लगा ली, और हम लोगों के लिए, मैं पत्ता गोभी नहीं खाती हूँ वैसे, और पत्ता गोभी बना लिया था हम लोगों ने, क्योंकि पनीर थोड़ा ही था तो बच्चों के लिए बनाया था स्पेशली। और छाछ आज भी हम लोगों ने बघार लिया था मही। जब तक वो गाढ़ा गाढ़ा घर में मही रहेगा ना, सब लोग वो मही को एंजॉय करेंगे। बस जल्दी से फिर हम लोगों ने खाना खाया, और अभी तो हमारे घर में इतने टाइप के अचार है ना, तो अगर सब्ज़ी नहीं भी रहती तो चल जाता है। जल्दी से फिर हम लोग खाना वाना खाकर फ्री हुए। ये क्या है? किसका? दिखा दो आपका किचन सेट सबको, इधर दिखा, क्या क्या है इसके अंदर, इधर दिखाओ, मुइया दिखाओ आपकी। फिर सभ्या का किचन सेट निकाल कर उससे दिया कान्हा को, क्योंकि वो बोर हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसके दादू होते हैं ना, तो वो उसे घुमाते फिर आते रहते हैं बाहर, थोड़ा मंदिर ले गए कहीं भी, तो वो बोर हो रहा था, तो मैंने उसे किचन सेट दिया, क्योंकि आज उसकी छुट्टी भी थी। बस थोड़ी देर उसके साथ खेला, और फिर हम लोग सो गए थे। चलिए गुड न्यूज़ शेयर करती हूँ, बट इस गुड न्यूज़ के साथ में थोड़ा सा दुखी भी हूँ मैं। गुड न्यूज़ तो ये है कि मेरे जो बड़े पापा की बेटी है उसकी इंगेजमेंट है कल। मतलब मेरी कज़िन सिस्टर, और वैसे देखा जाए तो हम 2 बहनें ही हैं। मेरे चाचा के 2 बेटे हैं, और हम एक भाई एक बहन, एक भाई एक बहन है, तो हम 2 बहनें ही बस। और उसकी कल इंगेजमेंट है, कल उसकी मतलब हाँ बात तय होने वाली है, हो गई है, मतलब फाइनल है, जो भी है रस्म जो होनी है वो हो रही है। हमारा आज बिल्कुल फाइनल था जाने का। सभ्या को हम लोग जब स्कूल क्लास से 1 डेढ़ बजे 2 बजे उसको स्कूल से लेकर सीधे ही निकल जाते, घर भी नहीं लेकर आते, उधर के उधर से निकल जाते। ऐसा हमारी पूरी प्लानिंग थी, सब कुछ सोच रखा था हमने। बट पता है क्या हुआ, कल शाम को मेरी जो बुआ सास हैं छोटी वाली, उनकी नंद एक्सपायर हो गई, तो मेरे ससुर जी को वहाँ जाना पड़ा। अब इतनी छोटी सी चीज़ के लिए हम आज शॉप क्लोज तो नहीं कर सकते। चाहे तो हम कल भी जा सकते हैं और कल ही वापस आ सकते हैं, पर सेम डे मुझसे बच्चों के साथ नहीं होता है, क्योंकि संडे को बहुत सारे काम होते हैं। सभ्या के हेयर वॉश वगैरह करवाना होता है, कान्हा बहुत थोड़ा अलग है, सभ्या हर चीज़ में एडजस्ट हो जाती थी, उसे जाने का एक्साइटमेंट रहता था। जब तक सभ्या अकेली थी ना, तब तक हम लोग गए हैं, घूमे फिरे हैं, एक एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए, सुबह से शाम तक के लिए भी गए। बट कान्हा के साथ नहीं हो पाता भाई, वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, सेम नहीं है दोनों भाई बहन। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने सोचा चलो छोड़ो, जाने दो। तो खुशी तो है इस बात की कि बहन की सगाई हो गई है, शादी आने वाली है, और दुख इस बात का है कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, बट ठीक है चलता है, स्टिल कोई इतना बड़ा भी फंक्शन नहीं है। बस उसकी इच्छा थी, बहुत इच्छा थी उसकी कि दीदी जीजू आप लोग आ जाओ, आप मिल लोगे, आप इस बहाने मिल लोगे, कि आप डायरेक्ट शादी में ही मिलोगे क्या। मैंने उसको बोला है कि देखते बीच में कभी प्रोग्राम होगा तो अपन लोग आपस में सब लोग मिल लेंगे, कुछ भी ऐसा सेट वेट कर कर। तो बस
इस चीज़ को वहीं छोड़ दिया। माइंड कल तो पूरा दिन इस चीज़ में जाना है नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना है, शाम से जब यही चलता रहा, हेडेक होने लगा। फिर फाइनली हमने सोचा कि चलो छोड़ो, बाद में चले जाएंगे। तो बस आज का दिन भी ऐसे ही पूरा निकल गया। और आज शनिवार है और सेम डे ही मैं बहुत कम होता है लाइव व्लॉग लाइव करती हूँ, बट आज का व्लॉग आज ही मिल जाएगा। तो चलिए इस वाले व्लॉग को एंड करते हैं। यही गुड न्यूज़ एक थी जो मुझे शेयर करा थी, इसलिए मैं आप लोगों से ऐसे बात कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।